बॉलीवुड इंडस्ट्री पिछले कई सालों से फिल्म के अलावा सेलिब्रिटी अपलिंग अप और ब्रेकअप को लेकर चर्चा में रहती हैं। लेकिन कई ऐसे रिश्ते भी बने और टूटे जिनकी गूंज सालों तक सुनाई देती रही। ये जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे एक्ट्रेस के ब्रेकअप और उनसे जुड़े किस्से के बारे में। तो अनजाने फिल्म की सेट से बढ़ी अमिताभ बच्चन और रेखा की नजदीकियां खूब चर्चा में रही। रेखा से नाम जुड़ने के दौरान ही अमिताभ बच्चन ने जय से शादी कर हर किसी को हैरान कर दिया। एक दिन जय बच्चन रेखा को डिनर पर घर बुलाया। जय ने रेखा निकलने लगी तो जय ने कहा, मैं अमिताभ बच्चन को कभी नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर रेखा समझ चुकी थी कि उनके और अमिताभ बच्चन के रिश्ते को कोई नतीजा नहीं निकल सकता है। आखिरी रेखा और अमिताभ बच्चन अलग हो गए। दोनों का रिश्ता और ब्रेकअप आज भी चर्चा में ही रहता है। धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा में पहचान दिलाने का क्रेडिट कहीं न कहीं मीना कुमारी को दिया जाता है। दोनों को साथ में एक फिल्म मिली। मीना एक स्टार थी और धर्मेंद्र स्टार गलिंग एक्टर साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। कहा तो यह भी गया कि धर्मेंद्र के साथ काम करने की चाह में मीना डायरेक्टर्स के सामने उन्हें ही कष्ट करने की शर्त रखी देती थी। दोनों के अफेयर की ऐसी चर्चा हुई कि एक बार दिल्ली के एक फंक्शन में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन तक ने मीना से इस बारे में पूछ लिया था। जब धर्मेंद्र को कामयाबी मिलने लगी तो उन्होंने मीना कुमारी से दूरियां बना ली। दोनों अलग हुए तो खूब हंगामा। ब्रेकअप के बाद दोनों का आमना सामना किया। आशिक की लव एंड गॉड की पार्टी में हुआ। दोनों की आंखें मिली लेकिन मौके की नाजाकत समझे हुए धर्मेंद्र ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मीना को यह बात इतनी खटकी कि सारे आम उनकी आंखें नम हो गए। लोगों की नजरों से बचने के लिए मीना तुरंत पार्टी अधूरी छोड़कर निकल गई। फिल्म में साथ काम करते हुए दिलीप कुमार मधुबाला की घायल हो गए थे। शूटिंग के दौरान दिलीप ने मधुबाला के मेकअप रूम में एक चिट्ठी और गुलाब भेजा। लेटर में लिखा था, अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो इस गुलाब को कबूल करिए। मधुबाला ने गुलाब कबूल रिश्ते के लिए हामी भर दी। प्यार ऐसा परवाना चढ़ा कि दिलीप अपनी शूटिंग छोड़कर अक्सर मधुबाला की फिल्म के सेट पर पहुंचा जाया करते थे। खुल्लम खुल्ला प्यार होने लगा और दोनों की अफेयर की खबर आ गई कि इसी तरह फैलने लगी थी। मधुबाला के पिता अताऊ उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ हो गए। जब पिता ने नया दौर की शूटिंग के लिए मधुबाला को भेजने से इनकार कर दिया तो B.R. चोपड़ा ने उन्हें गुस्से में फिल्म से ही निकाल दिया। बात इतनी बढ़ी कि कोर्ट तक पहुंच गई। सुनवाई हुई तो दिलीप साहब को भी गवाही के लिए कठघरे में बुलाया गया। उन्होंने सरेआम कह दिया कि मैं मधु से प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। प्यार तो गहरा था लेकिन मधुबाला के पिता की पाबंदियों के आगे दोनों को झुकना ही पड़ा। जब दोनों अलग हुए तो इसलिए चर्चा सालों तक रही। 14 बरही का चांद और कागज के फूल जैसी फिल्म में साथ काम करने वाले वहीदा और गुरु की नजदीकियां के चर्चे सुर्खियों में थे। दोनों शादी भी करना चाहते थे लेकिन गुरु दत्त पहले से शादीशुदा थे। वहीदा मुस्लिम थी तो गुरु दत्त के परिवार वाले उनकी खिलाफ हो गए। आखिरकार पत्नी और घर वालों के आगे गुरु दत्त को प्यार की कुर्बानी देनी पड़ी। दोनों अलग तो हुए लेकिन गुरु दत्त ब्रेकअप का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सके।
नशे के आदि हो गए और जब परिवार भी दूर हुआ तो उन्होंने नींद की गोलियां लेनी शुरू कर दी। एक दिन नींद की दवा के ओवरडोज और शराब के सेवन से उनका निधन भी हो गया। रीना राय और शत्रुघ्न सिन्हा का लव अफेयर खूब चर्च में रहा था। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन हथकड़ी फिल्म की शूटिंग के दौरान यह रिश्ता टूट गया। दरअसल दोनों के बीच पूनम सिन्हा आ गई थी। शूटिंग के दौरान जब शत्रुघ्न और पूनम नजदीक आए तो रीना ने उन्हें धमकी देती हुई कहा, तुम आज की बाद पूनम के साथ काम नहीं करोगे। जब पहलाज निहलानी शत्रुघ्न की एक फिल्म को लेकर रीना के पास पहुंचे तो उन्होंने 8 दिन की डेडलाइन दी और कहा, दोस्त से कह दो कि 8 दिन में मन बना ले, वरना मैं किसी और से शादी कर लूंगी। बात नहीं बनी और शत्रुघ्न ने कुछ ही समय में 1980 में पूनम सिन्हा से शादी कर ली। दोस्तों बात करें तो एक जमाने में राज कपूर नरगिस की जोड़ी के साथ जोड़ी भी काफी चर्च में रही थी। नरगिस राज से शादी करना चाहती थी, लेकिन तो पहले से ही शादीशुदा थे। राज कपूर ने शादी का हवाला देते हुए नागरिक से शादी करने से इनकार कर दिया। इस बारे में चर्चा करने के लिए दोनों ने वेकेशन पर जाने का प्लान बनाया। नरगिस तैयार होकर राज का इंतजार करती रही, लेकिन राज नहीं पहुंची। गुस्से में नरगिस सीधे राज के घर पहुंच गई। घर पहुंचे तो जश्न चल रहा था। राज कपूर हालांकि घर पहुंचा तो जश्न चल रहा था। राज को ढूंढते हुए जैसा ही हालांकि शिल्पा शेट्टी के लिए अक्षय कुमार ने रवीना टंडन को धोखा दिया था। कुछ सालों बाद अक्षय ने टम्पल के लिए शिल्पा को भी छोड़ दिया। धड़कन फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों अलग हुए थे, लेकिन पर्सनल झगड़ों का असर प्रोफेशनल लाइफ में नहीं पड़ा। फिल्म पूरी होते ही शिल्पा ने अक्षय पर संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अक्षय ने उनका कई बार इस्तेमाल किया और कभी उनके साथ काम नहीं करेंगे। दोनों की ब्रेकअप लंबे समय तक सुर्खियों में रहा। हालांकि जिन्ना ए हसीनाओं फिल्म से शुरू हुआ रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का रिश्ता खूब सुर्खियों में रहा। दीपिका ने रणबीर के लिए गर्दन में उनके नाम का टैटू तक बना लिया था, लेकिन कटरीना के आते ही रणबीर और उनकी दूरियां बढ़ गई। रणबीर कटरीना की नजदीकियां बढ़ी तो दीपिका ने रिश्ता खत्म कर लिया। ब्रेकअप के बाद दीपिका डिप्रेशन में चली गई थी। कई इवेंट में उन्होंने इमोशनल होते हुए भी उन्हें देखा जा चुका है। दोस्तों बात करें तो सुष्मिता सेन ने साल 2022 की शुरुआत में रोहमन साल से रिश्ता खत्म कर लिया था। सुष्मिता 15 साल छोटे रोहमन के साथ 3 साल तक रिलेशनशिप में थी। दोनों की अचानक हुए ब्रेकअप से हर कोई हैरान था। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो आप हमें कमेंट में अपना राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक शेयर जरूर करें।